मित्रों, इस तथ्य को अगर आप समझेंगे तो ये आपका जीवन बदल के रख देगा। ये एक चौंकाने देने वाला सच है जिसको हमने कभी महत्व दिया नहीं, इस तरह इसको कभी सोचा नहीं। रात हम स्वप्न देखते हैं। आपने स्वप्न देखा, आप स्वप्न में भीख मंगे हो गए और तुम दिन में डॉक्टर हो। रात जब आपने स्वप्न देखा तो आप भिखमंगे थे और वहाँ आप मांग रहे थे लोगों से, और आप स्वप्न से जग गए और हंसने लगे, मैंने भी कैसा कैसा स्वप्न देखा। और आपका याद आ गया, आप तो डॉक्टर हो, तो दिन में आप डॉक्टर हो। मगर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ सच कौन है? आप डॉक्टर होना आपका सच है कि भीख मंगे होना सच है? हम इस तरह सोचते हैं कि हम डॉक्टर हैं, वो सच है, और रात में हमने स्वप्न देखा, हम भीख मंगे हो गए। डॉक्टर सोया और डॉक्टर ने स्वप्न देखा कि वो भीख मंगा हो गया। मगर ये बात ऐसी भी हो सकती है कि आप डॉक्टर नहीं, आप भीख मंगे थे और भीख मंगे ने स्वप्न देखा और आप डॉक्टर हो गए, और अभी दिन में जो आप डॉक्टर हो, क्या वो भीख मंगे ने देखा हुआ स्वप्न नहीं हो सकता? और नहीं होने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जब हम रात में स्वप्न देखते हैं उस वक्त वो भी उतना ही सच अनुभव आता है जैसे दिन में ये सच अनुभव आता है हमको। दिन में हम ये स्वप्न की बात भूल जाते हैं, तो स्वप्न में भी हम दिन की बात भूल जाते हैं, और ये दिन से स्वप्न और ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई पड़ता है। क्योंकि दिन में भी हम स्वप्न को याद तो कर सकते हैं कि स्वप्न में हमने ऐसा देखा, मगर स्वप्न में हम दिन को याद नहीं करते कि मैंने ऐसा दिन देखा, तो ये हम स्वप्न में देख नहीं पाते। इसलिए स्वप्न और भी ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है। इसलिए हमारा दिन जो है ना, उससे स्वप्न और ज़्यादा सच है। इसलिए ये बात हो सकता है कहीं आप भिखमंगे हो स्वप्न में, और आपका जो दिन है ये अभी ये स्वप्न चल रहा है। च्वांगत्सु है, संत च्वांगत्सु, वो अपने शिष्यों को कहता था कि एक बार उसने स्वप्न देखा कि वो तितली होकर उड़ने लगा फूलों में यहाँ वहाँ, और दिन में वो जब जगा स्वप्न से और अपने सन्यासियों से, साधुओं से कहने लगा कि मैं एक बड़ी मुश्किल में पड़ गया। रात मैंने स्वप्न देखा कि मैं तितली हो गया और दिन में मैं च्वांगत्सु हूँ। मगर ऐसा भी हो सकता है कि मैं रियल में ही तितली हूँ और तितली ने स्वप्न देखा और अभी च्वांगत्सु जो है वो स्वप्न में चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है, और ये नहीं होने का कारण नहीं है यहाँ कुछ भी, ये बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर एक बड़ी समझ आपको आएगी कि कहीं हमारा ये जो जीवन है ये भी स्वप्न तो नहीं है, कहीं हम स्वप्न तो देख नहीं रहे। जो हमारा नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, हमारी सोसाइटी है, हमारा रिलेशन है, कि सारा का सारा ये स्वप्न तो नहीं चल रहा। इस बात को समझना है, ये सारा का सारा स्वप्न ही चल रहा है ना। इसलिए उपनिषदों में, वेदांत में इसको कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो वहाँ पर जगत को मिथ्या कहा, माया कहा, जगत को स्वप्न कहा। इसलिए कहा क्योंकि ये खुली आँखों से देखा गया सपना है। रात जो हम देखते हैं आँख बंद करके स्वप्न देखते हैं, अभी दिन में जो हम देखते हैं वो खुली आँख से स्वप्न देखते हैं। और क्या ये भी स्वप्न से कुछ फर्क है? स्वप्न से ये भी कुछ फर्क नहीं, क्योंकि स्वप्न में ऐसा होता है कि बार बार हम चेंज हो जाते हैं, है ना। कभी तितली होने का स्वप्न देख लिया, कभी भिखमंगे होने का देख लिया, कभी सम्राट होने का देख लिया। तो दिन में भी क्या ऐसा ही नहीं होता? बचपन में हम कुछ और थे, जवानी में हम कुछ और हो गए थे, और अभी हम कुछ और है, वृद्ध होने में और हो जाएंगे। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बदलते रहते हैं, दिन में भी बदलते हैं, स्वप्न में भी बदलते हैं। तो इसमें प्रश्न यह है कि आप कौन हो जो रात स्वप्न देखते हो? आप क्या वो सच है, या आँख खोल के जो आप दिन में देखते हो वो सच है? पहले इसको क्लियर करना है, क्योंकि यहीं से बात सुलझेगी, यहीं पर भ्रम है। तो यहाँ पर ये समझना है, अगर कोई बात ये भी हो सकती है और वो भी हो सकती है,
तो वो बात दो हो नहीं सकती, है ना। दोनों ही बात गलत होगी, है ना। रात में हम कुछ और हो जाते हैं स्वप्न में, दिन में हम कुछ और हो जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, रात में हमने जो देखा वो भी झूठ है, दिन में जो हम देखते हैं वो भी झूठ है। क्योंकि सच तो वही हो सकता है जो अपरिवर्तनशील है। स्वप्न भी परिवर्तनशील है, जगने के बाद खत्म हो जाता है। और दिन में जो विप्न है ये भी खत्म हो जाता है, स्वप्न में चले जाने के बाद ये भी खत्म हो जाता है। तो जो चीज़ शाश्वत नहीं होती, सदा नहीं रहती, परिवर्तन होती है, वो चीज़ सच हो नहीं सकती। और एक चीज़ दो कैसे हो सकती है, एक चीज़ एक ही हो सकती है। इसलिए या आप स्वप्न में जो देखते हो वो ठीक हो, वो सच हो, या आप विप्न में जो देखते हो वो सच हो। मगर आप स्वप्न में जाते वक्त दिन को भूल जाते हो, दिन गायब हो जाता है, तो इसका अर्थ जो आप दिन में देखते हो वो भी स्वप्न की हैसियत से बड़ा नहीं है, वो भी स्वप्न समान ही है। क्योंकि वो भी खो जाता है ना, वो भी भूल जाता है। और आप जितना मरते मरते जाओगे, जितना मृत्यु आपका नज़दीक आएगा, मृत्यु के अंतिम पल में आप देखेंगे कि सारा का सारा जीवन आपका स्वप्न समान है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। आपने एक लंबा स्वप्न देख लिया बस। तो जीवन को इस तरह स्वप्न जानना, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक होना, इसी को कहते हैं सन्यासी होना। सन्यास का अर्थ यही है कि आप इसको त्याग देते हो। सम प्लस न्यास, समझदारी के साथ आप त्यागते हो। न्यास का अर्थ होता है त्यागना, है ना। आपने जाना कि जीवन स्वप्न है, तो इस समझ के कारण आपने इस जीवन को त्यागा। जीवन को त्यागने का अर्थ ये नहीं है कि जीवन से भागना, है ना। बहुत पुराने जो सन्यास है उसमें लोग भाग गए सोसाइटी से, संसार से, और अलग आश्रम में, मंदिर में कहीं रहने लगे। मगर वो भी एक स्वप्न है। स्वप्न से तो हम बाहर कहीं जा ही नहीं सकते ना। हम अगर जीना है तो संसार में जीना होगा, तो संसार है स्वप्न। तो भागने से काम यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ जागने से काम चलेगा। आपको जागना होगा कि ये आप स्वप्न हो, स्वप्न देख रहे हो, मगर आप दिन में जो देखते हो उसको रियल मानते हो, तो आप वैल्यू देते हो बहुत सारी चीज़ों पर, है ना। आपको लगता है कि ये सच है, जो आपका जीवन है वो सच है। यहाँ पर नाम का बड़ा बनाना, पद में रहना, जाति आपकी, आपका धर्म वो बड़ा है, पैसे कमाना है, बड़े बड़े पेशा में, है ना, बड़ा बड़ा अच्छा सा रिलेशन बनाना है। तो ये जो हम मानते हैं ना, ये हम मानते हैं सच, इसलिए हम इनको वैल्यू देते हैं और इनके पीछे पड़ते हैं, और हमारा जीवन इनके पीछे समाप्त हो जाता है। मगर स्वप्न की भांति हम कभी भी इसको देखते नहीं। मगर क्या यहाँ पर ये भी स्वप्न की भांति मान्यता काम कर नहीं रही? स्वप्न में मान्यता काम करती है, विचार काम करते हैं, इमेजिनेशन होता है। तो दिन में भी क्या इमेजिनेशन नहीं होता? आप मानते हो कि ना पैसा कमाना बहुत बड़ा होना है, ये आपकी मान्यता है। पैसा कमाने से कोई आदमी बड़ा तो होता नहीं है, आपको पता है, सबको पता है। अच्छा जात में आप पैदा हुए हो, अच्छा धर्म आप मानते हो, तो उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। तो ये भी आप सब मानते हो। तो आप इस संसार को सच मानते हो, तो यही गलती हो जाती है। क्योंकि ये संसार सच नहीं, ये स्वप्न की भांति है ना। जैसे रात में हम स्वप्न देखते हैं, इसी तरह ये भी एक स्वप्न है। तो इस बात को अगर आप समझोगे, तो फिर आप जीवन में जिन चीज़ों पर वैल्यू देते थे वहाँ आप वैल्यू नहीं देंगे। आप नाम, पद, प्रतिष्ठा, जाति, इस चीज़ों पर आप वैल्यू नहीं देंगे। इन चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप इनके पीछे नहीं पड़ेंगे। आपका श्रम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा। तो उस समय, उस श्रम को आप लगाएंगे खुद को जगाने के लिए, क्योंकि जागना ही समाधान होता है। कोई अगर स्वप्न में है तो क्या समाधान हो सकता है? जागना। एक बार वो जब जाग जाए तो उसकी सारी समस्या हल हो जाएगी। जैसे कोई स्वप्न देख रहा है, बहुत बड़ा शेर उसके पीछे पड़ा है और चिल्ला रहा है, रो रहा है। अब कैसे वो बचे उस शेर से, ये प्रश्न आएगा स्वप्न में। मगर स्वप्न में जितना भी वो भागे उतना ही शेर उसको पीछे आने वाला है। तो स्वप्न में कुछ करना समाधान हो नहीं सकता। जैसे ये आप स्वप्न में भीख मंगे हो गए, और स्वप्न में भीख मंगे नहीं होने का कारण क्या हो सकता है? भीख मंगा होने से बचने के लिए आपको स्वप्न में क्या करना होगा? कुछ करेंगे आप स्वप्न में, तो वो भी स्वप्न का ही हिस्सा हो जाएगा ना। तो एक ही बात काम करनी होगी यहाँ कि आपको स्वप्न से जागना होगा।
स्वप्न से एक बार आप जाग गए तो सारा का सारा समस्या आपका गायब हो गया, आप भी गायब हो गए, वो शेर जो आपको पीछा करता था वो भी गायब हो गया, भीखमंगा गायब हो गया, समस्या समाप्त हो गई। तो जागना क्या होता है? समाधान होता है। तो इस संसार में भी इसी तरह जागना होता है, जैसे हम स्वप्न से जागते हैं। और जागने का ये परिणाम होता है कि जब आप जानते हो कि ये स्वप्न है तो स्वप्न बंद हो जाता है। रात में भी जब आप स्वप्न देखते हो, स्वप्न देखते वक्त आपने जान लिया कि ये स्वप्न देख रहा हूँ मैं, तो तत्काल ही स्वप्न गायब हो जाता है, आप नींद से बाहर आ जाते हो। क्योंकि स्वप्न तभी तक चलता है जब तक आप उसको सच मानते हो। जब तक आप सच मानते हो कि ये भीखमंगा होना सच है, मुझे पैसा मांगना है और लोग मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं और लोगों के आगे और झुक के प्रणाम करके मांगना है, तो इन बातों को जब तक आप मानोगे तब तक स्वप्न तो चलता रहेगा। जब तक मानोगे कि ये शेर सच है, मुझे ये यहाँ से मारने के लिए आ रहा है, इस बात को सच मानोगे तो स्वप्न टूटेगा कैसे? स्वप्न तो तब टूटेगा जब आपको पता चलेगा कि नहीं भाई, ये स्वप्न में देख रहा हूँ मैं, और जो शेर है, स्वप्न का शेर है, वो मुझे खाने के लिए आ रहा है। या भीख मंगे हो, आप मांग रहे हो, आपने अचानक जान लिया कि ये भाई ये तो स्वप्न है, ये रियल नहीं है, तो तत्काल ही फिर क्या हो जाएगा? स्वप्न आगे नहीं बढ़ेगा। झूठ को झूठ जानने से झूठ खत्म हो जाता है, स्वप्न को स्वप्न जानने से स्वप्न आगे चल नहीं सकता। स्वप्न आगे तभी चलता है जब तक आप इसको सच मानते हैं। तो ऐसे ही ये जो संसार है दिन का, जहाँ पर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यापारी हो, कृषक हो, कुछ भी हो, टीचर हो, अपने को आप मानते हो कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या हो, महिला हो, पुरुष हो, ये जो आपकी मान्यता है ये भी इसी तरह यहाँ चल रही है। सच आप इसको मानते हो इसीलिए, है ना, आप इसको सच मानते हो ना, हर चीज़ को आप सच मानते हो, इसीलिए ये स्वप्न लंबा चलता है, दिन का स्वप्न। मगर आप जानोगे कि ये सब स्वप्न है तो फिर आप पाओगे कि आप दिन के स्वप्न से भी जगने लगे, है ना। तो सन्यासी का वही अर्थ होता है, साधक का वही अर्थ होता है, जो हर पल ये बात ध्यान में रखता है कि जो मैं देख रहा हूँ स्वप्न है, रियल नहीं है। जो मैं मानता हूँ अपने को मैं, एक स्वप्न की मान्यता है। जो मैं मानता हूँ मेरी जाति, मेरा धर्म, क्या करना क्या नहीं करना, ये सारा संसार, राज्य, समाज, सोसाइटी, सारा जो खेल चल रहा है ना, स्वप्न के अंतर्गत चल रहा है। तो इस बात को जब आप जानोगे तो आप इससे बाहर आ जाओगे। इसको स्वप्न मानोगे तो आप इसको वैल्यू नहीं दोगे ना, वैल्यू नहीं दोगे तो इसकी बात आपके मन में नहीं आएगी, विचार नहीं चलेंगे इसके बारे में। तो इस कारण आप विचार से खाली हो जाएंगे। विचार से खाली हो जाएंगे तो स्वप्न से टूट जाएंगे, क्योंकि स्वप्न चलने का यही विज्ञान है कि जब तक विचार चलता है तब तक स्वप्न चलता है। स्वप्न यानी विचार, है ना। रात जो हम स्वप्न देखते हैं वहाँ क्या होता है, हमारे मन में जो विचार हैं अचेतन मन में वो चलने लगते हैं और वो एक चित्र वहाँ निर्मित कर देते हैं। हर विचार एक मेमोरी पैदा कर देती है, एक चित्र वहाँ पिक्चराइजेशन करती है, विजुअलाइजेशन कर देती है, और वो विजुअलाइजेशन के कारण हमको वो सारा चीज़ दिखाई पड़ती है। तो दिन में भी हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, तो यही विचार हमको ये संसार खड़ा करता है। हमको लगता है कि संसार ये है, ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना ठीक है, ये गलत है, ये सही है। मगर अगर विचार नहीं चला, अब विचारों से शून्य हो गए तो क्या हो जाएगा? विचार शून्य होने से स्वप्न चलना बंद हो जाएगा। स्वप्न चलना बंद हो जाएगा तो फिर आप जगेंगे, जग जाएंगे। आपको पहली बार पता होगा जिसको आप मानते हो संसार, वो संसार सब स्वप्न समान है। यहाँ न कुछ जाति है, न कोई धर्म है, न कोई मैं हूँ, न कोई शरीर है, न मैं महिला हूँ, न पुरुष हूँ। यहाँ कोई न धर्म है, न पाप है, न अच्छा है, न बुरा है, न जन्म है, न मृत्यु है। आप एक निर्विचार हो, दृष्टा हो, साक्षी हो, चैतन्य हो। आप एक जागरण हो, आप एक बोध हो, शुद्ध बोध है। ये बोध का अनुभव हमको कभी कभी होता है ना, जब रात से जगते हैं तो हम वहाँ पर शुद्ध बोध हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम दिन के जो स्वप्न है उसको सच मानने लग जाते हैं और इस शरीर के साथ चिपक जाते हैं और ये सारी दुनिया को हम सच मानने लग जाते हैं। तो फिर हमारा बोध वहाँ बचता नहीं, वो फिर सो जाता है और दिन का जो आपका जीवन है वो सच मालूम होने लगता है ना। मगर आप सब चीज़ों को मानोगे ये सब स्वप्न है तो फिर आपके मन में किसी चीज़ पर आप वैल्यू नहीं दोगे। स्वप्न में क्या वैल्यू देना, तो भागना भी नहीं है यहाँ, स्वप्न से भी क्या भागना
इसलिए संसार से, समाज से भागने का भी अर्थ नहीं है। केवल जागना है, जानना है कि स्वप्न है, इतना कहने से आप फिर चीज़ों पर वैल्यू नहीं दोगे किसी भी चीज़ पर। किसी भी चीज़ को आप सच नहीं मानोगे तो उसको वैल्यू नहीं दोगे, वैल्यू नहीं दोगे तो उसके बारे में विचार नहीं आएंगे, उसके बारे में स्वप्न नहीं चलेंगे, स्वप्न नहीं चलेंगे तो भीतर से विचार खाली हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे तो फिर आप केवल बोध, शुद्ध अवेयरनेस आप बचेंगे। तो वो जो अवेयरनेस है वही सच होता है, बाकी सब स्वप्न होता है। इस बात को समझना है। मित्रों, मेरे साथ आप जुड़ के भौतिक सत्संग में भाग लेना चाहते हो या ऑनलाइन सत्संग में भाग लेना चाहते हो तो उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको आप चाहें देखें और वहाँ से जुड़ें।